प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है हमने पिछली बार देखा कि कैसे बिल्डिंगों का कंसेप्ट आया, लेकिन यदि हम पूरी बाइबल को देखें तो क्रिएशन से लगा करके, उत्पत्ति से लगा करके मूसा तक कोई बिल्डिंग नाम की चीज नहीं थी, कोई व्यवस्था नाम की चीज भी नहीं थी। लोग परमेश्वर से संपर्क करते थे वेदियों के द्वारा। वेदी पर बलिदान चढ़ाए जाते थे और इसमें बड़े बड़े जो है प्रभु के लोग हुए। स्वयं हाबिल जो आदम की संतान था, नूह ने जहाज से निकल करके वेदी बनाई, अब्राहम ने वेदी बनाई, इजाक याकूब ने वेदी, मूसा ने वेदी बनाई। और मूसा से प्रभु यीशु मसीह तक दूसरा एरा, जहां पर व्यवस्था दी गई और व्यवस्था जो है मसीह यीशु तक कायम रही। और प्रभु यीशु मसीह के बाद में वर्तमान तक, पृथ्वी के अंत तक अनुग्रह, चर्च का युग, ग्रेस का युग, परमेश्वर जो है वो मंदिरों को छोड़ के, वो तंबुओं को छोड़ करके हमारे हृदय में आता। और ये डेवलपमेंट रहा चर्च का। पृथ्वी के बनने के पहले भी ऐसा बाइबल बताती है कि स्वर्गदूत परमेश्वर की क्या करते थे? आराधना स्तुति करते थे। और जब पृथ्वी समाप्त होगी, उसके बाद जब हम अनंत काल के जीवन में पहुंचेंगे, हम क्या करेंगे? हम भी प्रभु की आराधना स्तुति करेंगे। सो दोस्तों, ये एक ओवरऑल सर्वे है और मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय, उसके 14 से 17 18 आयत तक। पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 14 से। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने उसे प्रकट किया है। और देखिए, बड़ा रहस्य है एक एक शब्द का। यह समय नहीं, लेकिन हम जो मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर जो असीमित था, वो हमारे लिए मनुष्य बना, वचन देहधारी और फिर हमारे जैसा जिया, हमारे जैसा उठा बैठा, खाया पिया, हमारे जैसा दुख सा, हमारे जैसा उसको भी थकान लगी, हमारे जैसा उसके भी आंसू बहे। इसलिए आज हमारी वो बातों को समझता है और पिता के दाहिने हाथ विराजमान होकर के आज हमारे लिए विनती करता है। और पूरी पवित्रता के साथ में उसने क्रूस पे बलिदान दिया, ताकि हम पाप का परिणाम जो मृत्यु है उससे बचाए जाए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्थान मृत्यु के ऊपर नहीं है सिवाय एक को छोड़ के, और वो है स्वयं परमेश्वर। और जो इस पृथ्वी पर आया वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसने मृत्यु पर जय प्राप्त की। और वो सब जो मृत्यु के अधीन है, उनको मृत्यु से छुड़ाता जा रहा है, आगे भी। और इसी को हम उद्धार का रूप बोल रहे हैं।
उद्धार का, जो है कि उसने हमारे पापों से हमें छुड़ाया, हमें नया जीवन दिया। सो दोस्तों, ये है डेवलपमेंट, ये पृथ्वी का काल। मैंने आपको पृथ्वी के पहले बनने के पहले भी क्या होता था ये भी बताया, और पृथ्वी समाप्त होगी उसके बाद भी क्या होगा ये भी बताया। और जो बाइबल का हिस्सा है, क्रिएशन से एंड ऑफ द वर्ल्ड वाला हिस्सा 3 भागों में जो बटा हुआ है, तो टोटल 5 भाग ऐसे हैं। और मैं थोड़ा सा और आपको बिब्लिकली जो है बाइबल इस विषय में और क्या कहती है, आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें। सो दोस्तों, ये है डेवलपमेंट ऑफ चर्च। जो कलीसिया है वो कैसे जो है समय के हिसाब से जो है, जैसा मैंने बताया कि बाइबल का जो हिस्सा है, जो हम यहां से हिस्सा जो देख रहे हैं, वो एरा ऑफ लॉलेसनेस, ये वाला हिस्सा जो है आदम से लगा करके मूसा तक। और लोग कैसे परमेश्वर से संपर्क साधते थे? वेदियां बना कर, उस पर बलिदान चढ़ा कर। और फिर एरा ऑफ लॉ, मूसा का तंबू, सुलेमान का मंदिर, ये प्रभु यीशु मसीह तक विराजमान रहा। ये प्रभु यीशु मसीह तक ये हिस्सा रहा। और प्रभु यीशु मसीह के बाद में जो है तीसरा हिस्सा, वो ग्रेस, अनुग्रह और प्रभु का हिस्सा जो आज भी है। देखिए, ये और ये हमने 3 हिस्से देखे। इसके पहले वाला हिस्सा जब परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाए और वे क्या करते थे? परमेश्वर की आराधना करते थे। और जब ये पृथ्वी अंत हो जाएगी उसके बाद फिर सब क्या करेंगे? फिर वही परमेश्वर की आराधना युग युगान से युग युगान। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। सो दोस्तों, ये वो आदम का हिस्सा। और बाइबल जो है क्रिएशन, इस पृथ्वी के बनने से, ग्रह मंडल के बनने से इसका अंत तक जो हिस्सा है वो बताती है। और देखें, ये जो है बाइबल में कहां पाया जाता है, और ये वो बाइबल के मुख्य व्यक्ति और कौन सा सन था, इस विषय का एक डिटेल। और ये हनोक जो परमेश्वर के साथ उठा लिया गया, 365 वर्ष तक ये चलता रहा और परमेश्वर ने इसे अपने पास बुला लिया। इसने मृत्यु नहीं देखी। फिर ये वो हिस्सा जहां पर नूह के द्वारा जल प्रलय आया, और एवरेज एज जो है 912 वर्ष जल प्रलय के पहले, जल प्रलय के बाद में 317, और फिर आज की स्थिति में अलग। और दूसरा एरा जो मूसा का एरा है, लॉ ऑफ सैक्रिफाइसेस, लॉ ऑफ मोसेस। देखिए, आदम, हवा, हाबिल, नूह, अब्राहम और फिर मूसा तक। और मूसा के बाद से मसीह यीशु तक ये मूसा के नियम, इसको हम ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से जानते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के बाद में ये लॉ ऑफ क्राइस्ट, आप चाहे तो इसे बड़ा कर करके देख सकते हैं। फिर ये कब तक चलेगा? ये पृथ्वी के अंत तक। हम इस एरा में एक और किताब जो है
वो आ गई है मार्केट में, जिसे मैंने प्रभु की सहायता से पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा है, एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड ऑफ द वर्ल्ड। और संक्षेप में जो मैं बोल रहा हूं उसको वहां मैंने संक्षेप में लिखा है। और उसके बाद हम कहां हैं वर्तमान में, इस एरा में हम कहां हैं और कब और कैसे ये पृथ्वी का और ये ग्रह मंडल का, सूर्य चंद्रमा का, इनका अंत होगा। ये बाइबल में पूरा मेंशन है। कहां है? मेरी कोशिश है ईमानदारी से आप तक वो पहुंचे। आप उसको अमेजॉन से या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। बहुत ज्यादा कीमत नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, साधारण सी अंग्रेजी है कि सबको समझ में आए, आपको बहुत आनंद आएगा। और ये देखें, ये आदम का हिस्सा 2511 साल, 2511 साल मूसा तक, और मूसा का जो हिस्सा है वो मसीह तक 1481 वर्ष, 1481 वर्ष। और फिर जो मसीह का हिस्सा है वो आज से 32-30 एडी से लगा करके आज तक का हिस्सा। और प्रभु जो है, जब प्रभु ने पृथ्वी बनाई, ग्रह मंडल बनाए, सूर्य चंद्रमा बनाया, उसके पहले परमेश्वर। और ये वाला जो हिस्सा है परमेश्वर और पृथ्वी के बनने के पहले, यहां पर स्वरदूत और वे परमेश्वर की आराधना करते थे। और इसके बाद भी, पृथ्वी के बाद भी फिर से वही आराधना, पेट्रियार्कल एज, जिसे आदम का युग भी कहा जाता। और इसमें जैसा मैंने बताया कि दिग्गज लोग जो है, बड़े बड़े परमेश्वर के लोग, 1654 वर्ष, 1654 वर्ष आदम से लगा करके अब्राहम तक। और अब्राहम से जो है अगला हिस्सा जो है वो 857 वर्ष का, 857 वर्ष का, लगभग इतना समय। और यदि 2500 साल मान ले और 1500 साल मूसा के एज और क्रिश्चियन एज 2000 साल, ये देखें, यदि आप कैलकुलेट करें तो पूरा जो समय है वो 6000 साल लगभग पूरे हो गए। और परमेश्वर के यहाँ, जैसा पतरस की पत्री में आया है कि 1000 वर्ष पृथ्वी के परमेश्वर के एक दिन के बराबर। और 6 दिन में परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, 7वें दिन विश्राम करा। हम उस एरा में आ गए, उसके अंतिम हिस्से में आ गए। अब परमेश्वर खटखटा रहा है, कभी भी द्वार पर खड़ा हुआ, कभी भी वो अंत आ जाएगा, लॉ ऑफ मोजेस, कैसे जो है मूसा के नियम। और इस समय जो था आदम से मूसा तक कोई लॉ नहीं थे, कोई पुस्तक ही नहीं थी, कोई मंदिर ही नहीं थे। जिसको जो समझ में आता था वैसा करता। और परमेश्वर से संपर्क स्थापित करने के लिए क्या करते थे? वेदियां बनाते। और ये मूसा तक चला, और मूसा से प्रभु यीशु मसीह तक ये नियम चले। वो तंबू जो है दूसरे वर्ष में बन के तैयार हो गया, 1 वर्ष लगा उसको। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के बाद में कलीसिया, वो पेंटिकोस्त के दिन आरंभ हुई, आज तक जारी है।
और ये जो ऑफरिंग थे, चाहे वो जानवर का, पक्षी का, अन्न का हो, वे ऑफरिंग प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते थे। प्रभु यीशु मसीह के आगमन को, प्रथम आगमन और उसके द्वितीय आगमन को प्रकट करते थे। सो दोस्तों, ये वो जगह कि कैसे जो है इस पृथ्वी का अंत होगा। और बाइबल जो है इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट है। ये मूसा के समय में परमेश्वर का निवास स्थान, टेबरनेकल के रूप में जिसे हम जानते हैं, और कलीसिया के समय में पवित्र आत्मा, आज पवित्र आत्मा के रूप में, और स्वर्ग में आमने सामने देखेंगे परमेश्वर, उसके साथ युग युगान रहेंगे। और वो स्थिति रहेगी जो हमेशा के लिए, वहां मृत्यु नहीं, वहां रोग नहीं, वहां आंसू नहीं, वहां बिछोह नहीं, वहां परमेश्वर और हम होंगे, और परमेश्वर और हम होंगे। सो ये वो दोस्तों, ये वो हिस्सा है। और बाइबल का एक संपूर्ण हिस्सा मैंने आपको संक्षेप में बताया। बाइबल के पहले का हिस्सा और बाइबल के बाद का हिस्सा भी हमने थोड़ा सा देखा। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप जो अगम्य परमेश्वर, आप जो प्रथम और अंतिम है, आप जो अल्फा और ओमेगा है, आप जो मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोट हैं, आप जिसके पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद करे हुए को कोई खोल नहीं सकता। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आप जैसे परमेश्वर के नजदीक आपने हमारे पर इतनी दया करी कि हमें वो पापों से छुड़ाया। हम में किसी में योग्यता नहीं थी, हम सब मृत्यु के वश में थे, सब पाप के अधीन थे, लेकिन प्रभु आपने अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को छुड़ाया और आज तक आप हमारे अंदर पवित्र आत्मा के रूप में विद्यमान है। आपने हमें छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, और आप कहते हैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं और मृत्यु के बाद भी तुम्हें युगानुयुग के जीवन में लिए जाए। प्रभु क्या कहें, और आपने ये अपने वचन में स्पष्ट करा। सो प्रभु आपके लोगों की आत्मिक आंखें खोलें कि वे आपको निहार सकें, उनके आत्मिक कान खोलें कि वे आपकी वाणी को सुन सकें, उनके आत्मिक हृदय को खोलें कि वे आपको समझ सकें। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.